राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। हाय बेसामी। आज मैं फोर्स टू मैरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले कल मैंने अपने चैनल पर एक माफिया स्टोरी अपलोड की थी, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो इसके बाद जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एपिसोड स्टार्ट करता है। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ ट्योंग जंगकुक की तरफ देख रहा है, जिस पे जंगकुक कुछ नहीं कहता, इस ट्योंग ज़ोर से शाउट करता है और म्यूज़िक बंद करने को कहता है, जहाँ पे ट्योंग कहता है कि पार्टी ख़त्म हुई, सब अपने अपने घर जा सकते हैं। जहाँ जंगकुक ट्रेजी ऐसे ट्योंग की तरफ देखते हैं, इस पे ट्योंग कहता है कि और तुम वरीड मत हो, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूँगा ताकि तुम फिर जिसे डेट करना चाहो ताकि कर सको। जल्दी ही मैं डाइवोर्स पेपर्स तुम तक भिजवा दूँगा और सॉरी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। जहाँ ट्योंग ये बोलकर स्टेज से उतर कर सीधा वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्टिल ट्योंग को जाता हुआ देख रहा था, जहाँ ट्योंग के डैड ट्योंग के पीछे पीछे जाते हैं। वहीं शुगा अपने हेड होल्ड कर लेते हैं। शुगा को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका था, वो रो रहा था। जहाँ जिमिन वॉर्नी स्टेज पर जाता है, जंगकुक वहीं हम ट्योंग को देखते हैं जो कि सीधा हॉल से बाहर आता है। वो अपनी कार ड्राइव कर सीधा वहाँ से निकल जाता है। जहाँ ट्योंग के डैड ट्योंग के पीछे आता है, बट वो उसे नहीं रोक पाते। वेल पार्टी ख़त्म होती है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। तभी शुगा जिमिन और जंगकुक को देखते हैं, जहाँ जंगकुक इस वक्त बस रोए जा रहा था। जिस पे शुगा कहता है कि जंगकुक तुम्हें ट्योंग के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। जिस पे जंगकुक शुगा की तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है शुगा, अगर मैं तुम्हारे घर गया तो ट्योंग का डाउट यकीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस पे जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है तो फिर तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर हमने उन्हें इस बारे में बताया तो वो काफ़ी वरीड हो जाएंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड को हार्ट का प्रॉब्लम है, हम उन्हें ये सब बातें नहीं बता सकते। जिस पे जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर जिमिन कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें अगर शुगा के साथ नहीं जाना है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस पर जंगकुक जिमिन की तरह देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा घर तुम्हारे और शुगा की तरह बड़ा नहीं है, बट तुम वहाँ कम्फर्टेबली रह सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक जिमिन के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। हम ट्योंग को देखते हैं जो कि घर आता है, और ट्योंग इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। जहाँ ट्योंग अपने घर में आकर सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। जहाँ ये देखकर सभी ट्योंग का स्टाफ ट्योंग को रोकने के लिए आता है, बट ट्योंग उन सबको उससे दूर रहने के लिए कहता है। जहाँ ट्योंग इस वक्त काफ़ी ड्रंक था और वो सीधा अपने रूम में जाता है। जहाँ वो जैसे ही वो रूम के अंदर आता है, तभी वो वॉल की तरफ देखता है, जहाँ वॉल पर जंगकुक और उसकी वेडिंग की पिक्चर लगी हुई थी। जहाँ ट्योंग वो पिक्चर देखकर स्माइल करता है और कहता है कि जंगकुक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया। मैंने आज तक किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, और तुम्हें पता है एक वक्त में मुझे तुम्हारी ये स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल स्माइल लगती थी। तुम्हें देखकर मुझे पीस मिलता था, बट अब मुझे तुम्हारी इस स्माइल से नफ़रत है और मैं तुम्हें हेट करता हूँ। जहाँ ट्योंग सीधा उस पिक्चर पे ज़ोर से पंच करता है, इससे वो पिक्चर फ्लोर में गिर जाती है और उसका ग्लास ब्रेक हो जाता है। जहाँ ट्योंग के हाथ से इस वक्त ब्लीडिंग हो रही थी, बट ट्योंग को ज़रा भी पेन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ट्योंग का इस वक्त दिल बिल्कुल ही टूट चुका था और उसे काफ़ी हर्ट हो रहा था। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि जिमिन के घर में था। जहाँ जिमिन जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, बट जंगकुक कब से बैठा हुआ रो रहा था। जहाँ जिमिन जंगकुक को कॉफ़ी देता है और कहता है कि जंगकुक जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ। ट्योंग को मैं जानता हूँ ट्योंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर जिमिन कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। जिस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। इस पर
जिमिन कहता है कि जब टेयोंग ने तुमसे पूछा वो तुम्हारा पहला प्यार नहीं है तो तुमने उससे ना क्यों कहा। जिस पर टेयोंग जिमिन की ओर देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुमने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। इनफैक्ट इससे पहले तो तुमने कभी किसी को डेट भी नहीं किया, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम टेयोंग को नहीं बल्कि किसी और को लाइक करते थे। ना जंगकुक कुछ नहीं कहता। इस पर जिमिन कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। ना जिमिन उठकर जाने लगता तभी जंगकुक कहता है कि वो तुम हो। जिस पर जिमिन वहीं अपनी प्लेस पर स्टिल फ्रीज हो जाता है। तभी जिमिन ड्रॉन होता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि मेरा पहला प्यार तुम थे। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कन्फ्यूजली जंगकुक को देख रहा है। इस पर जंगकुक कहता है कि मैंने टेयोंग को ना इसलिए कहा क्योंकि जब मेरी और टेयोंग की शादी हुई तब भी मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता था, बट कभी तुमसे कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं डरता था कि तुम मना कर दोगे। और टेयोंग से शादी होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे अपनी फीलिंग्स चेंज करनी होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब मेरी टेयोंग से शादी हुई तब मैं तुम्हें लाइक करता था, बट अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। थोड़े टाइम टेयोंग के साथ रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद टेयोंग को लाइक करता हूँ। हाँ जी, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था, जहाँ जिमिन काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था कि उसे कभी भी जंगकुक की फीलिंग्स के बारे में रियलाइज़ ही नहीं हुआ। वेल अब इसी तरह तो 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ 2 हफ्ते बाद हम टेयोंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ, जहाँ टेयोंग कुछ काम ही करता तभी फ़ोन रिंग करता है, जहाँ टेयोंग कॉल पिक करता है। जहाँ जैसी कॉल पिक करता है तभी अब जिस पे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर। टेयोंग कहता है कि हाँ बोलो। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर आपसे मिलने कोई आया है। जब टेयोंग फाइल क्लोज करता है वो कहता है कि क्या, कौन। जिस पे वो कहती है कि जंगकुक सर के फ्रेंड हैं, वो अपना नाम जिमिन बता रहे हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ। फिर टेयोंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर मत भेजना, उसे बाहर से जाने को कहो। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है बट सर। इस पर टेयोंग जोर से शाउट करता है और कहता है कि मैंने मना किया ना, अब मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। ना टेयोंग ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है और टेयोंग वापस अपना काम करने लगता है। पर तभी टेयोंग को कुछ आवाज़ें आती हैं। टेयोंग दरवाजे की तरफ देखता है, तभी टेयोंग के रूम का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ वो देखता है कि जिमिन सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता हुआ अंदर आ गया है। जिस पर टेयोंग जिमिन के देखते हैं, जिमिन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाता है और कहता है कि मैंने कहा ना मुझे जानता है। यहाँ टेयोंग इस तरह जिमिन के देख रहा था। जिस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग तुम इनसे कहते क्यों नहीं, ये लोग मुझे बाहर रोक रहे थे। इस पर टेयोंग अपनी गार्ड्स की तरफ देखता हुआ उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है, जहाँ सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमिन अपना क्लोज ठीक करने लगता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को डाइवोर्स पेपर्स जल्दी ही भेज दूँगा। इस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग मैं तुमसे उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। जिस पर टेयोंग अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कहा उसे नहीं कह दिया था कि जंगकुक का मेरा मैटर है और हम दोनों के बीच में कोई भी इन्वॉल्व ना हो। तुम मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। अपने फ्रेंड से कहना कि डाइवोर्स पेपर जल्दी आ जाएंगे। तुम यहाँ तक आए हो तो एटलीस्ट कॉफ़ी लेकर जाना और अपने फ्रेंड को कहना कि मैं डाइवोर्स पेपर्स सेंड कर दिए, जल्दी उसे मिल जाएंगे। जब टेयोंग जाने लगता है, इस पर जिमिन कहता है कि उस दिन भी मेरी बात नहीं सुनी थी, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो बट तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। जब टेयोंग वहीं रुक जाता है। इस पर जिमिन कहता है कि उस दिन भी मुझे कुछ नहीं बोलने दिया था, मैं यहाँ कोई कॉफ़ी पीने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि जंगकुक तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है और जब से तुमने उसे छोड़ा है वो बेचारा इन 2 हफ्तों में ना उसने कुछ खा रहा है ना पी रहा है, ठीक से सो तक नहीं रहा है, बस रोए जा रहा है। वो अपने फादर को भी इस बारे में नहीं बता सकता। टेयोंग कुछ नहीं कहता, वो स्टिल वहीं खड़ा था। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि चलो ये तो पता चला कि तुम्हें जंगकुक की फिक्र है, तभी तुम यहाँ रुक गए। टेयोंग प्लीज़ मुझे एक चांस दो सब कुछ एक्सप्लेन करने का, मैं तुम सब कुछ बता सकता हूँ। इस पर टेयोंग ट्रॉन होता है और कहता है कि ठीक है 5 मिनट के अंदर ये प्रूव करो कि जंगकुक और शुका रिलेशनशिप में नहीं है। इस पर जिमिन घड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा है, जंगकुक का इनोसेंस प्रूफ करने के लिए 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। कहता है कि तुम्हें बहुत ट्रस्ट है अपने फ्रेंड पर, इतना ट्रस्ट मत करो,
मैंने भी जंगकुक पे ट्रस्ट किया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिस पे जिमिन कहता है कि तुमने कभी जंगकुक पे ट्रस्ट ही तो नहीं किया। जिमिन क्या देखता है इस पे। जिमिन कहता है कि अगर उससे प्यार किया था तो ट्रस्ट भी तो करते। कुछ डाउट क्या हुआ, तुम तो उसे डाइवोर्स देने पर उतर आए। ट्योंग उसे शाउट करता है और कहता है कि जिमिन अपनी लिमिट्स में रहो। इस पर जिमिन उससे ज़्यादा उसे शाउट करता है और कहता है कि भूलो मत मेरे पास 5 मिनट हैं और 5 मिनट तक तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो बोलूँगा मैं बोलूँगा। ट्योंग कुछ नहीं कहता, स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। जिस पे जिमिन कहता है कि उस दिन शुगा जंगकुक को नहीं मुझे कॉलेज पिक करने आया था। जिस पे ट्योंग कुछ नहीं कहता। इस पे जिमिन कहता है बट मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी जिस वजह से मुझे कॉलेज में रुकना पड़ा और मैंने शुगा को मैसेज कर ये इन्फॉर्म करा था। या तभी ट्योंग को याद आता है कि उस दिन शुगा को एक मैसेज आया था जिस पे जिमिन कहता है कि इसीलिए वो मुझे बगैर पिक करे वहाँ से चला गया था। ट्योंग कहता है कि क्या सिर्फ इस चीज़ से मैं मान लूँ कि जंगकुक और शुगा के बीच में कुछ नहीं है। इस पर जिमिन कहता है नहीं, सिर्फ इतनी सी बात काफ़ी नहीं है। उस दिन जो जंगकुक ने तुमसे झूठ कहा कि वो कॉलेज से आने के बाद बाहर कहीं नहीं गया था और तुमने उसकी और शुगा की लोकेशन निकलवाई जिससे पता चला कि वो दोनों साथ में थे, तो वो दोनों मेरे साथ थे। तो ट्योंग कहता है कि कुछ भी। इस पर जिमिन कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, तुम प्रूफ में बात करते हो ना। तभी जिमिन अपनी पॉकेट से एक लेटर निकालता है, वो उसकी तरफ रोल करता है और कहता है कि ये मेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। उस दिन शुगा और जंगकुक मेरे साथ थे, तुम चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। मेरी भी लोकेशन उस दिन वहीं की थी। ट्योंग कहता है कि बट फिर भी चलो ये बात भी मान लेते हैं कि उस दिन तुम तीनों साथ में थे। जंगकुक ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई और वो शुगा घंटों तक एक दूसरे से कॉल्स पे क्या बात करते थे। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं उसी बात पे आ रहा था। जंगकुक ने तुमसे ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि शुगा और मैंने उससे ही कहा था छुपाने को। एक्चुअली शुगा और मैं उस दिन डेट पर गए थे बट शुगा ऐसा नहीं चाहता था कि ये एक डेट लगे, इसीलिए वो जंगकुक को अपने साथ लेकर आया था ताकि मुझे ऐसा फील ना हो कि हम लोग किसी डेट पर आए। शुगा मुझे लाइक करता था और शुगा मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए शुगा ने मुझे उस दिन डिनर पर बुलाया। बट शुगा जानता था कि मैं अकेले कभी नहीं आऊँगा, इसलिए वो जंगकुक को अपने साथ लेके आया ताकि मुझे ये एक डेट ना लगे और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड भी कर सके और हम दोनों खुलकर बात कर सके। और रही बात कॉल्स की, तो वो दोनों घंटों तक कॉल्स पर इसी बारे में बात करते थे। शुगा मुझे प्रपोज करना चाहता था बट शुगा इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं उसे क्या रिप्लाई करूँगा, इसलिए जंगकुक से मेरे लाइक्स और डिसलाइक के बारे में पूछता था। ट्योंग स्टिल जिमिन की ओर देख रहा था। वो कहता है कि और वो लॉकेट, जिस पे जिमिन कहता है कि वो लॉकेट जंगकुक का ही था और ये बात भी सच है कि जंगकुक उस दिन शुगा से मिलने आया था। बट जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था और मुझे शुगा से मिलना था और शुगा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी थी, इसीलिए मैंने जंगकुक से कहा कि वो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ चले और ऐसा ही हुआ। वो मेरे साथ शुगा के घर आया था और तभी शायद उसका लॉकेट वहीं गिर गया। मैं कुछ नहीं कहता, वो स्टिल जिमिन की तरफ देख रहा था। जिस पे जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा, वैसे भी 5 मिनट कब के ख़त्म हो चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए। जा जिमिन कैबिन से निकलकर सीधा वहाँ से चला जाता है जहाँ ट्योंग इस वक्त शॉक था और ट्योंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ये सब जिमिन ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था या नहीं। तभी जिमिन वापस आता है और कहता है कि और हाँ, अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं आ रहा हो तो ट्योंग के हाथ में वही पेपर पकड़ाता है और कहता है कि इससे तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि उस दिन जंगकुक और मैं साथ में ही थे और चाहो तो शुगा के घर में उसकी गाँव के सर्वेंट से भी पूछ सकते हो कि जंगकुक और मैं उस दिन साथ में थे। जहाँ जिमिन ये बोलकर वहाँ से चला जाता था, ट्योंग स्टिल वहीं खड़ा हुआ था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एपिसोड कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।